बाबा साहब ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को माना है। हमारे ही समाज के कुछ दलाल, कुछ चाटुकार बाबा साहब अंबेडकर को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे लोग उनको अंबेडकरवादी मानते हैं। वो भक्त बन रहे हैं, वो तथागत अंबेडकरवादी कांग्रेस के, बीजेपी के चाटुकार हैं, पिट्ठू हैं और वो भविष्य में तो ऐसे लोगों को बामसेब के मन से हमें बेनकाब करना चाहिए। वो हमको हिंदू कह रहे हैं लेकिन वो अपने आप को हिंदू नहीं कह रहे हैं। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज का विषय मूल निवासी शक्ति के पुनस्थान से ही होगा ब्राह्मणवादी धर्म का पटाक्षेप। आज और आने वाले लंबे समय से जब से मैंने इस मूल निवासी संकल्पना को समझा, उस समझने के दौरान मूल निवासी समाज के अंदर लगातार एक दुख हमेशा दिखाई दिया और वो दुख ऐसा दुख है जो दुनिया के किसी भी इतिहासकार को, किसी भी राजनीतिक को अचंभित कर देता है। वो दुख ये है कि भारत के अंदर जिन्हें हम 85% लोग कहते हैं, वो 85% लोग बार बार चिल्ला रहे हैं कि 15% लोगों ने हम पर शोषण किया है, हम पर अत्याचार किया है। 85% बहुसंख्यक लोग ये कह रहे हैं और लंबे समय से कह रहे हैं, हजारों सालों से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि ये 15% अल्पसंख्यक लोग जो कम संख्या में हैं, ये हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जो लोग बहुसंख्यक हैं उन पर अल्पसंख्यक लोग कैसे शोषण कर सकते हैं? क्योंकि ताकत के हिसाब से 85% लोग ज्यादा ताकतवर हैं 15% से, लेकिन फिर भी वो 15% लोग हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। SC/ST ये कह रहे हैं कि हमें इन आर्य विदेशियों से बचा लो, ये हम पर शोषण अत्याचार कर रहे हैं। मुसलमान मूल निवासी कह रहा है कि हमको बचा लो, ये लोग हमें दंगों में मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, हमें बचा लो। OBC ये कह रहा है कि हमें बचा लो, ये आर्य विदेशी हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी संपत्ति छीन रहे हैं, हमारे रोजगार छीन रहे हैं, हमारी शिक्षा छीन रहे हैं। विद्यार्थी ये कह रहा है कि ये हिंदुत्व के ठेकेदार, तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदार हमारी शिक्षा छीन रहे हैं। मजदूर ये कह रहा है कि आर्य विदेशी लोग हमारी मजदूरी नहीं दे रहे हैं। ऐसा कैसे? और हमारे वो लोग जो राजनीति में हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये आर्य विदेशी लोग शासन और सत्ता पर कब तक बने रहेंगे। 85% लोग कह रहे हैं ये बात कि 15% लोग जो है शासन और सत्ता में कैसे बने रहेंगे। और साथियों, इस लोकतंत्र में हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र के अनुसार जो बहुसंख्यक होते हैं उन्हीं का शासन और सत्ता होती है, लोकतंत्र के हिसाब से। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश के अंदर बहुसंख्यक लोगों का शासन नहीं है, जबकि लोकतांत्रिक जो अवधारणा है, सिद्धांत है, वो ये कह रहा है, आपने पढ़ा होगा किताबों में, कि लोकतंत्र में जिसके पास बहुसंख्या है उसका शासन होता है। लेकिन लोकतंत्र होते हुए, संविधान होते हुए, हम 85% होते हुए, बहुसंख्यक होते हुए हमारा शासन नहीं है। बहुसंख्यक होते हुए हमारी कोई राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं है। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उसकी इस देश में 2, 3, 4 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं।
हमारी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। दुनिया में यह देखा गया कि वहां के बहुसंख्यक लोग वहां के अल्पसंख्यक लोगों पर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यक लोग, माइनॉरिटी लोग वहां आंदोलन चला रहे हैं कि भाई इन बहुसंख्यक लोगों से हमें बचा लो। लेकिन देश में, हमारे देश में उल्टा हो रहा है कि बहुसंख्यक लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोगों से हमें बचा लो। साथियों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बहुसंख्यक मूल निवासी, जिसे हम 85% कहते हैं, वो 6743 जातियों की पहचानों में बटा हुआ है, जातियों की पहचानों में बटा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब उसने इन जाति की पहचानों पर गर्व करना महसूस कर दिया है। और जिस चीज पर व्यक्ति गर्व करना महसूस कर ले, वो चीज वह कभी भी नहीं छोड़ सकता। कि जो गुलामी की पहचान मुझे अच्छी लगने लगी है, तो भला अब मैं उन्हें कैसे छोड़ूंगा। साथियों, हमारे महापुरुषों ने समय समय पर आर्य विदेशियों के खिलाफ जो अस्मिता का संघर्ष है, वो लगातार अस्मिता का संघर्ष चलता रहा। अगर हम आर्यों के आक्रमण से प्रारंभ करते हैं पहचान को लेकर, तो हमें यह पता चलता है क्योंकि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वो लोग ये जानते थे कि हम इन मूल निवासियों पर शासन तभी कर सकते हैं जब हम इन्हें अपने से कम संख्या में बांट सकें। और इसलिए उन्होंने पहले इन्हें शूद्र अति शूद्र में बांटा और उसके बाद इन्होंने जातियों में बांटा। साथियों, आर्य आक्रमण सिद्धांत पर आज हमारे ही तथाकथित अंबेडकरवादी और अंबेडकरवादी ये दो हिस्से में बढ़ चुके हैं। तथाकथित जो अंबेडकरवादी हैं, जो हमारे दुश्मन के चाटुकार हैं, हमारे दुश्मन के पिट्ठू हैं, वो ये लोग कह रहे हैं कि आर्य विदेशी सिद्धांत, ये सिद्धांत बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं दिया है। और यहां तक कहते नहीं है, बल्कि वो अखबारों में लेख लिखकर बता रहे हैं, मंचों पर भाषण देके बता रहे हैं, हमारे ही समाज के कुछ प्रोफेसर, कुछ पत्रकार, कि बाबा साहब ने नहीं कहा कि आर्य विदेशी हैं। उन्होंने कहा, मैं नाम लेके कहना चाहूंगा यहां पर, कि पत्रकार चंद्रभान प्रसाद ने बीबीसी में 2017 में लेख लिखा और उसने कहा कि काशीराम ने जो संकल्पना, मूल निवासी संकल्पना चलाई, वो संकल्पना गलत संकल्पना है। बाबा साहब ने शूद्र कौन थे उसमें ऐसा नहीं कहा। जबकि बाबा साहब ने लगभग ज़्यादातर जो उनके लेखन है उसमें उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी हैं। मैं उन कोट्स को यहां पर बताना चाहूंगा आपको। पहला है क्रांति प्रतिक्रांति। इसमें बाबा साहब कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम आक्रमण से पहले आर्य आक्रमण ज्यादा खतरनाक था। तो बाबा साहब ने कहा कि मुसलमानों ने इस देश में जब आक्रमण किया तो उन्होंने इतना नुकसान यहां के ब्राह्मणों का नहीं किया जितना कि आर्यों ने आक्रमण करके यहां के मूल निवासियों का नुकसान किया। बाबा साहब बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से कि मुसलमानों ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने केवल तालाब के पानी को गंदा किया, लेकिन जब आर्यों ने यहां पर आक्रमण किया
तो उन्होंने मूल निवासी व्यवस्था अर्थात तालाब के पानी को खत्म करके उसमें अपना पूरा पानी मिला दिया, पूरा पानी उसमें डाला। दोनों में अंतर करते हुए बताया कि किसने कितना नुकसान किया। तो बाबा साहब ने कहा कि आर्यों का आक्रमण ज्यादा खतरनाक है मुसलमानों के आक्रमण से। दूसरा, बाबा साहब बता रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व इस देश में कैसे हुआ। तब भी वो कह रहे हैं 28 अक्टूबर 1951 में अपने लुधियाना भाषण में वो कह रहे हैं कि जब आर्य भारत आए तभी से वर्ण व्यवस्था भारत में अस्तित्व में आई, उससे पहले भारत में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तीसरा है, बाबा साहब अंबेडकर ने वॉल्यूम नंबर 7 में पेज नंबर 300 पे कह रहे हैं वो कि आर्यों के आक्रमण से पहले जो द्रविड़ भाषा थी वो केवल दक्षिण भारत की भाषा नहीं थी बल्कि पूरे भारत वर्ष की भाषा थी। द्रविड़ भाषा, जिसे हम तमिल भाषा भी कह रहे हैं, वो कोट कर रहे हैं इसमें कि वो पूरे भारतवर्ष की भाषा थी आर्यों के आक्रमण से पहले। वो बार बार आर्यों का आक्रमण कह रहे हैं, आगमन नहीं कह रहे हैं। ये बात भी हमें उनके संदर्भों से समझनी चाहिए। चौथा है, बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि आर्य लोग घोड़े पर भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे, घोड़े पर आए थे वो। और ये बात कही है उन्होंने हिंदुत्व दर्शन पेज नंबर 64। इन तमाम संदर्भों से ये बात साबित होती है कि बाबा साहब ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को माना है, लेकिन फिर भी हमारे ही समाज के कुछ दलाल, कुछ चाटुकार बाबा साहब अंबेडकर को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? और हमारे लोग उनको अंबेडकरवादी मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को जो अंबेडकरवाद पढ़ाया जा रहा है वो अंबेडकरवाद की भक्ति की तरफ ले जा रहा है। वो भक्त बन रहे हैं, वो अनुयायी बाबा साहब के फूले अंबेडकरी विचारधारा के नहीं बन रहे। और इसलिए आज वर्तमान में हमें दो तरह के अंबेडकरवादी को समझना होगा। एक जो तथाकथित अंबेडकरवादी है और एक जो अंबेडकरवादी है। तथागत जो अंबेडकरवादी हैं वो कांग्रेस के, बीजेपी के चाटुकार हैं, पिट्ठू हैं और वो भविष्य में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इस तरह की दलील समाज में दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बामसेब के मन से हमें बेनकाब करना चाहिए। चाहे हम जहां भी आंदोलनकारी लोग रहें, उन्हें हमें जवाब देना चाहिए। साथियों, आगे मैं बताना चाहूंगा कि समय समय पर कैसे हमारे जो महानायक किस तरीके से दुश्मन को जवाब दे रहे हैं, दुश्मन के पिट्ठुओं को जवाब दे रहे हैं। अगर हम 1993 में जो काशीराम साहब ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में जो शरद पवार को, जो चाटुकार था, उसको काउंटर करते हुए क्या कहा, वो बता रहे हैं कि शरद पवार जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को देसी कहता है, देसी कहता है अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी खुद अपने आप को आर्यपुत्र कहता है। मतलब शरद पवार उसको देसी कह रहा है और जो खुद अटल बिहारी वाजपेयी है वो अपने आप को आर्यपुत्र कह रहा है। साथियों, मैं नई एक संदर्भ बताऊंगा दोनों को एक लिंक करते हुए कि 2017 में दिल्ली के अंदर डीएवी स्कूल के एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आप को आर्यपुत्र कहकर संबोधित किया। मतलब पहले जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी अपने आप को आर्यपुत्र कहा और गर्व कहा इस बात से कि वो आर्यपुत्र हैं। और 2017 में नरेंद्र मोदी ने भी
दिल्ली के अंदर एक स्कूल, डीएवी स्कूल के भाषण में, जो आरएसएस के ही सहयोग से चलता है, उसमें उन्होंने कहा, मेरे पास संदर्भ है इस बात का और मैं सबूत के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि मोदी जी ने भी कहा कि मेरे को गर्व है कि मैं आर्य पुत्र हूं। इसका मतलब क्या है? मतलब वो हमको हिंदू कह रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू नहीं कह रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम आर्य हैं, और उन्होंने आर्य आइडेंटिटी को कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं किया, क्योंकि उन्हें इस विश्वास है कि एक दिन जब पूर्ण तरीके से सत्ता उनके हाथ में होगी तो वो इसको हिंदू भारत नहीं बनाएंगे, वो इसको फिर दोबारा से आर्यव्रत बनाएंगे, और वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो काशीराम साहब ने यहाँ पर काउंटर किया। उस समय जो कांग्रेस के पिट्ठू थे, जो हमारे दुश्मन के पिट्ठू थे, उनको काउंटर करते हुए कहा, और काशीराम साहब ने कहा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, और ये अटल बिहारी जो है ये आर्य पुत्र है, ये आर्य विदेशी लोग हैं, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम मूल निवासी संकल्पना के तहत इस 85% लोगों को जोड़ेंगे और हम शासन और सत्ता में आएंगे। ये उनकी उस समय की जो भाषण में वक्तव्य था, उसके माध्यम से मैंने बता रहा हूँ कि समय समय पर कैसे हमारे नायकों ने जो है पिट्ठुओं के फन को और ब्राह्मणों के फन को कुचलने का जो अपने वक्तव्य के माध्यम से काम किया है। साथियों, हमारा दुश्मन ऐसा क्यों कर रहा है कि हमारे ही लोगों के बीच से वो चाटुकार और दलाल पैदा कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा दुश्मन इतना कमजोर है, वो नामर्द है, इसलिए हमारे ही लोगों को लड़ने के दौरान वो आगे खड़ा कर देता है। लेकिन हमें इस समाज के अंदर मूल निवासी संकल्पना को फैलाकर हमें शासन और सत्ता में आना होगा। और अब वो समय आ गया है कि हम लोग जो है सीधे मुकाबले अपने दुश्मन से करें और अपने दुश्मन की गर्दन को पकड़कर मरोड़ दें और ये बता दें कि ये देश हमारा, ये देश तुम्हारा नहीं है। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।